सत्ता का एक और विकेट गिर गया है। दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। तृणमूल कांग्रेस से विधायक सांसद तिनके कर अब टूट रहे हैं और ममता बनर्जी अकेली पड़ती जा रही हैं। आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं। बिछड़े सभी बारी बारी, भरोसे की दीवार और दरक गई, एक और साथी बिछड़ गया। दिनेश त्रिवेदी अंतर आत्मा की आड़ को लेकर ममता बनर्जी का साथ छोड़ गए। जाते जाते ममता बनर्जी पर सवालों की बौछार कर गए, कुछ उसी अंदाज में जैसे शुभेंदु अधिकारी ने किया, जैसे साथ छोड़ने वाले दूसरे सांसदों और विधायकों ने किया। इस पार्टी जब कंपनी में कन्वर्ट हो गया, इसलिए पार्टी में छोड़ दिया एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते। তাদেরকে কিন্তু কেউ অন্তত সতর্কও করলেন না। তো সবই মানুষ দেখছেন, আগামী দিনে মানুষ বিচার করবে। सरकारी पैसा आया भी, काम भी हुआ, लेकिन कटमनी के चलते रास्ता खराब हो चुकी है। अरे देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी। तो जैसे पश्चिम बंगाल के चुनावी समंदर में ज्वार भाटा बढ़ रहे हैं, ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। मझधार में नैया हिचकोले खाती दिख रही है। किनारे लगने की करारी चुनौती है, क्योंकि टीम ममता में बिखराव बढ़ता दिख रहा है। अविश्वास की खाई किस कदर चौड़ी हो रही है, इसकी मिसाल देखिए। टीएमसी छोड़कर जाने वालों की फेहरिस्त देखिए। 3 मंत्री, 4 सांसद, 19 विधायक। शायद बताने की जरूरत नहीं कि ममता बनर्जी के लिए चुनौती कितनी बड़ी है। बीजेपी का पार्टी का भी बहुत हमारा पार्टी में ज्वाइन किया। एक चुनाव का टाइम में होता है, कोई पार्टी को लीडर को मालूम होता है कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलने वाला है। और बीजेपी तो अभी क्या जिसका अगर कोई करप्शन है तो वो लोगों का है। इसी के लिए वो बाँचने के लिए बीजेपी का पार्टी का गया कि वो लोग तो डायरेक्ट फोन करके डराता है ना, आप अगर हमारा पार्टी में नहीं आओगे तो आपको डिवोर्स हो जाएगा, आप अगर हमारा पार्टी में नहीं आओगे तो आपको हम जेल में भर देगा, ऐसे ऐसे थ्रेट करते हैं। उसी के लिए थ्रेट के लिए 2-4 गया है, जो गया है हमारे लिए अच्छा है। हम सफेद हो गया है, बीजेपी वॉशिंग मशीन में सफेद हुआ है, लेकिन बहुत काला हुआ है, काला मुख और काला हुआ है। ममता बनर्जी सही कह रही है, नेताओं का पाला बदल लेना कोई नई बात नहीं। चुनावी बिसात पर कुछ मोहरे इधर से उधर होते रहते हैं, कुछ गांठें बनती हैं तो कुछ गठजोड़ भी बनते हैं। लेकिन टीम ममता में भगदड़ का संदेश टीएमसी की सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। टीएमसी में जिस हद की भागम भाग हो रही है, संदेश तो यही जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का चक्रव्यूह तोड़ना ममता के लिए मुश्किल होने वाला है। ममता राज के खिलाफ बीजेपी माहौल बनाने में कामयाब हो रही है। माँ माटी मानुष का ममता बनर्जी का नारा इस बार कमजोर पड़ता दिख रहा है। मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी ने बंगाल में तेजी और मजबूती से जनाधार बढ़ाया है। लोकसभा के नतीजों ने भी साबित कर दिया कि बीजेपी का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो उसने दल बदल के दाग की दलील भी तलाश ली है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अमित शाह ने इस सवाल का जवाब भी दिया कि बीजेपी में आकर दाग क्यों धुल जाते हैं। कोई साफ नहीं होता है। किसी का केस हमने विड्रॉ किया है तो एक लाओ, हमने किसी का केस विड्रॉ नहीं किया, वो कायदे की अदालत में चलते ही है केस सारे। जेल में भी तो नहीं गया कोई जो आपकी पार्टी में आ गया, जिनके लिए आप लोग खुद कहते थे कि ये देखिए भ्रष्टाचार की मूर्तियां हैं। भैया वहां थे तब भी नहीं गए थे। इनके खिलाफ अगर प्रूफ होता तो उस वक्त भी चले जाते हैं। हमारे यहाँ आकर बचे ऐसा नहीं है। बंगाल की जनता के इस दलील से परे एक हकीकत है जो सबको मालूम है, वो ये कि आ गले लग जा की परिपाटी हर दौर में और हर दल में रही है। हाँ, ममता बनर्जी के खेमे में कुछ ज्यादा ही खलबली है, जो कि उनके लिए खतरनाक संकेत हो सकता है।
आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।